नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हल करेंगे हम कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से अभ्यास 5.7। इसके पहले 5.6 तक पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो बाकी के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे के सवाल अब इस वीडियो में हल करते हैं। ठीक, तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारा भी हौसला बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। और इसके लिए हम कुछ आपको ये एक्सरसाइज दिखा रहे हैं। जैसे निम्न व्यंजक को गुणनखंड कीजिए, तो कुछ रूप देख रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको जो मिलेगा देखने को वो ये होगा कि इसमें हम दो घनों के योग व अंतर के सवाल देखेंगे और इनको किस तरीके से हल करेंगे ये समझेंगे। ठीक है, यानी योग व अंतर के सवालों को हल करना है और देखना है। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, ये देखिए। हालांकि उससे देखने के पहले आप देखेंगे यहाँ पर दो राशियों के योग व के घनों का योग व अंतर, इनके लिए कुछ नियम है, सूत्र हैं, तो वो यहाँ हमने लिख रखे हैं। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है तो उसके बराबर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि रूप हमें मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ये हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना है और तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। ठीक, तो इन्हीं के प्रयोग से अब आगे की जो एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। जैसे कि पहला सवाल हमने यहाँ लिख रखा है, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पहला जो सवाल है वो क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। ये तो फर्स्ट नंबर हम सवाल यहाँ पर लिखते हैं, x माइनस 8y क्यूब, ये लिख लिया। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले देखो बराबर, अच्छा ये एक्स क्यूब है ना, तो बना रहने दो। तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस, अब 8 सबसे पहले देखिए 8 ये किसका क्यूब होता है, तो 2 का होता है, और साथ में y क्यूब है तो y का होल क्यूब कर लो। अब ये जो सर्वसमीका बनी a क्यूब माइनस b क्यूब, यही तो बना जा करके, तो हम लिख सकते हैं सर्वसमीका a क्यूब माइनस b क्यूब के प्रयोग से, चलो इसको प्रयोग करो। अच्छा हाँ, इसके बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर भी तो होता है ना, ये लिखा है सामने a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का ये b स्क्वायर, ये होता है। तब इसलिए अब हम क्या करें, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, चलो लिख लो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब बराबर 8 नहीं 2y का होल क्यूब अब करेंगे भाई, जब मान रखा है ना 2y का होल क्यूब करेंगे। तो a के स्थान पर देखो x है तो हम यहाँ x रख सकते हैं, फिर प्लस है प्लस लगा दो, b के स्थान पर 2y है तो 2y एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर, a के स्थान पर x है तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है ए बी यानी x और ये 2y, तो इसको हम 2xy लिख सकते हैं भाई पहले, क्योंकि संख्या हमेशा आगे लिखी जाती है। फिर प्लस का b स्क्वायर है, b के स्थान पर कितना है 2, 2 का वर्ग 4 और y स्क्वायर। तो अब आगे होगा नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए। अब यहाँ अगला जो सवाल है इसको देखिए, ए क्यूब माइनस 0.216 ये है। अब सबसे पहला काम है हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, तो ए क्यूब माइनस पूर्ण वर्ग, अब सबसे पहले 0 छोड़ो, 3 अंक पर दशमलव है, तो देखिए ये जो क्यूब होगा कितना 216, ये कितने क्यूब होता है 6 का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 का होल क्यूब। ऐसा क्यों लिखा भाई, देखो 1 2 3 अंक पर दशमलव, इसका मतलब 3 अंक पर दशमलव होगा, यानी 0.6 का जब गुणा कराएंगे तो 3 दशमलव अंक पर आ जाएगा, तो इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब इसमें भी यही सर्वसमीका हम प्लस वाली ही प्रयोग करेंगे।
हालांकि यहाँ हम प्लस लिखना भूल गए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए या सीधे लिख लो सर्व, हर बार लिखो तो याद बनी रहेंगी ये समीका। कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, या ए बी बाद में भी रख सकते हो। ठीक, इसलिए ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस 0.6 का होल क्यूब बराबर, ए के स्थान पर ए है तो ए, फिर प्लस बी, बी के स्थान पर 0.6 है, 0.6 इंटू ए स्क्वायर, ए के स्थान पर कितना है ए, माइनस ए बी यानी माइनस ए का मान है ए ही है, इंटू बी, बी का मान है 0.6 और प्लस का बी स्क्वायर, बी का मान है 0.6, तो ये 0.6 का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब चाहो तो ए प्लस का 0.6 ये हो गया एक ब्रैकेट में ये ए स्क्वायर। ठीक, अब प्लस इसका चाहें तो हम स्क्वायर करें, देखो 0.6 का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 0.36, 36 तो 3 6। ठीक है, लेकिन पहले ये माइनस वाला लिख लो, ये आ जाएगा 0.6, 0.6 ए माइनस का और प्लस का 0.36, ये इसका आंसर हो गया। हालांकि ये माइनस था और जब गलती से प्लस बना था इसलिए काट। अब यहाँ तीसरा जो है वो कहता है 16 + 4 + 54a, इसको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो, चाहो तो यहीं आगे कर सकते हैं। ठीक, देखो ये कॉमन लेंगे पहले, ऐसे तो हल नहीं होगा, 2 इससे कॉमन, 2 इससे, क्योंकि 2 का भाग दोनों में चला जाए, और ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 2a कॉमन। ठीक, तो अंदर बचेगा 8a क्यूब और प्लस का 27, इतना। अब इसको अगर हम सूत्र बनाएं तो क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 8 को हम 2a का होल क्यूब प्लस 27 को 3 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं ऐसे। अब सर्व समीका लगा देंगे, सर्व समीका कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का ये बी स्क्वायर, ये होता है। इसलिए अब देखो ये 2a को तो छोड़ना नहीं देंगे, तो ये इंटू 2a का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो 2a तो रहेगा 2a, अब इंटू a प्लस b है तो a के स्थान पर क्या, 2a प्लस b के स्थान पर क्या है 3, 2a प्लस 3, तो ये हो जाएगा। फिर इंटू a स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है यहाँ पर 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस ए बी, ए के स्थान पर 2a, बी के स्थान पर 3 है तो 3 में 6 a और तब प्लस का बी स्क्वायर है तो b का मान क्या है यहाँ पर 3, तो 3 का 9 त्रिक 27, ये इतना आ गया। नो स्क्वायर है तो स्क्वायर में केवल 9 रहेगा भाई, ये 7 नहीं आएगा, कटा है, 3 त्रिक 9। ठीक, अब
इसको थोड़ा आगे और हल कर लो। तो 2a इंटू 2a प्लस का 3, एक ब्रैकेट में इसका 2 का वर्ग 4, a स्क्वायर माइनस 6 और प्लस का ये 9। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला नंबर और देखते हैं। अब यहाँ देखो, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ सबसे कॉमन भी नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं मिल रहा है ना भी, जितने जैसे पीछे के सवाल करके आए वैसा है। तो इसमें सीधे बस इसके गुणनखंड करा देना है। देखो इसके आगे कोई गुणांक है नहीं, तो इसका मतलब 1 होगा तो 8 एकम 8 के ऐसे गुणनखंड जोड़ा जाए तो नहीं, घटाया तो 7 आ जाए, गुणनखंड बन गए। ठीक, a टू द पावर 6, a टू द पावर 6, ठीक, माइनस 8 एकम 8 है और प्लस का a और माइनस का 8 ऐसे दे दिए। अब इतने से अच्छा यहाँ देखो क्यूब था भाई, तो क्यूब कॉमन, a क्यूब कॉमन, तो ओरिजिनल अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस का 2 का है 8 पूरा बचिए, क्योंकि हमें और तो कुछ कॉमन मिला नहीं है। या एक काम हम करते, यहाँ चलो 8 पूरा का पूरा बचा दो, 8 तो कॉमन मिला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लेकिन क्यूब हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो घातें 3 कॉमन से, तो 3 तो यहाँ रहेंगी हैं, 3 तो कॉमन लिया है। अब देखो यहाँ साइन प्लस है तो प्लस ही बनाए रखो, यहाँ एक कॉमन मिलेगा तो a क्यूब माइनस का 8, तो ये ब्रैकेट सेम है, एक बार रख लो, a क्यूब माइनस का 8 और ये a क्यूब प्लस 1 एक साथ। अब इन दोनों में फिर से सूत्र लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो देखो सर्वसम का है, लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो एक सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों सर्वसमका हमने लिख रखे हैं। तो देखो a क्यूब माइनस 8, इसको हम बना सकते हैं ये वाला रूप, इसको ये वाला रूप, ठीक। तो हाँ, इसको कैसे, इसको हम a क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको a क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसको किसी भी संख्या के रूप में क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। तब बराबर क्या होगा, a के स्थान पर देखो इसमें क्या है, a ही है, a, ठीक। ऐसे b के स्थान पर क्या है, मतलब ये 2 है, तो माइनस 2 का होल बाकी बचा ये चीज़, तो इसको लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस प्लस का ab, तो ये आ जाएगा 2a, है ना, माइनस का है ना, ये प्लस का 2a और प्लस के ab का मतलब 8 नहीं 2a, क्योंकि सूत्र तो यहाँ लग रहा है। ये 2a और इधर a प्लस 1, तो a प्लस 1 इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब, b के स्थान पर 1 है तो 1 और प्लस का ab, ये होना चाहिए, ठीक है, माइनस का ab है, तो ये माइनस का होगा, तो ये a माइनस इधर 2 इंटू
ए स्क्वायर नींद आ रही, नींद के चलते काफ़ी यह असुविधा हुई हमें। तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस का ये 4 और इधर से a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस का 1, और यही इस सवाल का पूरा आंसर है। चाहो तो आप इसको एक साथ लिख लो, इनको एक साथ बाद में, तो अच्छा दिखने लगेगा। तो नींद काफ़ी आ रही, तो अब आगे के जो वीडियोज होंगे, आगे के सवाल होंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न।